दोस्तों, पिछले दिनों अमेठी में ताजिए के जुलूस के दौरान आपने कुछ उकसावे वाले नारे सुने होंगे। आरोप प्रत्यारोप लगा है। मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी जी हार गई, कांग्रेस के सांसद अमेठी से जीत गए या रायबरेली से जीत गए तो उन्होंने फ़ोन करके कहा हो कि भाई ऐसे नारे लगाओ। नारे भी बच्चों ने लगाए थे। मुझे लगता है यदि बड़े लोग वहीं पर ही बच्चों को समझा देते तो शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे नारे लगवाने के लिए कांग्रेस के सांसदों को फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो अमेठी के हो, चाहे रायबरेली के हो, चाहे कहीं और के भी हो, उन्हें उकसावे वाले नारे लगवाने के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद अंडरस्टूड बात है कि कांग्रेस जब जब मजबूत होगी ऐसे उकसावे वाली शक्तियाँ मजबूत होंगी। एक बात ध्यान रखिए, कांग्रेस घरेलू नीति हो या विदेश नीति हो, उसको बनाते समय दो बिंदुओं का आधार मान के चलती है। पहला बिंदु होता है कि हिंदुत्व का विरोध कर रहा है, मतलब हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना है और जहाँ तक भी हो हिंदुत्ववादी शक्तियों को कमज़ोर करना है। और दूसरा मुख्य आधार होता है कि राष्ट्रवादी ताकतों को, राष्ट्रवादी सोच को नुकसान पहुंचाना है। इसका मतलब क्या है कि भारत में विघटनकारी शक्तियों को ताकत पहुंचानी है। तो इसलिए कांग्रेस जब आज़ादी से पहले थी तब भी कांग्रेस की ये सोच थी, जब आज़ाद भारत हुआ तब भी यही सोच थी, कांग्रेस सत्ता में रही तब भी ये सोच थी। अब चूँकि कांग्रेस अचानक इस चुनाव में मजबूत हुई है, 2014 में बुरी तरह हारी, 2019 में बुरी तरह हारी, तो ऐसी शक्तियाँ थोड़ी सी दबी हुई थी, मतलब उनको डर था ऐसे नारे लगाने में। अब कांग्रेस मजबूत हो गई है तो किसी को कहने की ज़रूरत क्या है। उन शक्तियों को लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, एक बार फिर हिंदुओं के विरुद्ध आग उगलने की ज़रूरत है, ये कि इनमें हमें ताकत मिलेगी। उन्हें लग रहा है कि भारत के विघटन के लिए और ज़ोरदार प्रयास किया जाएगा तो सफलता मिलेगी, क्योंकि अपनी पार्टी सत्ता में आ रही है। कांग्रेस तो चलो 2029 का चुनाव है, पता नहीं उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबको ऐसा लग ही रहा है कि कांग्रेस के सहयोग समाजवादी पार्टी आएगी तो कांग्रेस के सहयोग से आएगी, और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोध और राष्ट्र के विघटन की नीतियों को माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस का जो समर्थन उसको लेना है तो उसको कांग्रेस की शर्तें माननी होंगी। तो इसलिए किसी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद ब खुद कांग्रेस के मजबूत होने से ऐसी ताकतों को समर्थन मिल रहा है। खैर, फिलहाल हालांकि ये दुखद है, लेकिन देखते रहिए अभी आगे क्या क्या होता है, और सावधान रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और बात पर, किसी और विषय पर। नमस्कार।